हाय दोस्तों, रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं कटहल का सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखिए कटहल का सब्जी कैसे झटपट बन रहा है। देखिए दोस्तों, ये कटहल को पहले छीलना पड़ता है। तो ये कटहल मेरे हस्बैंड छील रहे हैं। देखिए कितना आराम से। मैं बोली चलिए भाई, ये कटहल का सब्जी बना रही हूँ तो कम से कम कटहल छील के दे दीजिए। कितना स्पीडली छील रहे हैं, देखिए कितना अच्छा से सारा छिलका निकाल करके। और आहा, इतना अच्छा से छील रहे हैं। देखिए अब पूरा कटहल छिला गया। अब दे दो भैया, मैं इसको कट कर दूँगी। अब मैं कट कर रही हूँ इसको 2 पीस में। पहले कट करूँगी। बीच में बीज है, वहाँ पे अटक जा रहा है। तो देखिए कट हो गया। अब इसको मैं टुकड़े टुकड़े में कट करूँगी। देखिए कितना आराम से कट हो रहा है। दोस्तों, कटहल का सब्जी बनाकर खाइए, कितना लाजवाब होता है। खाने के बाद ही पता चलेगा। अब इसको मैं टुकड़े टुकड़े में कट कर दूँगी और अच्छा से इसको उबालूँगी। दोस्तों, ये कटहल एक था बड़ा सा, उसमें मैं आधा ही कटहल काट के बना रही हूँ, क्योंकि ये 5 लोगों के लिए मुझे बनाना है। इतना क्वांटिटी 5 लोगों के लिए बस है। ये काट करके ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं। जब भी सब्जी बनाना हो तभी काटिए, नहीं तो ये लाल लाल हो जाएगा। देखिए इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए लाल हो जाता है। और काटते समय में ये फ्रेश रहेगा, हरा रहेगा। देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बनाने में भी बहुत ही आसान है। अब इसको मैं उबालूंगी कुकर में डाल करके। दो आलू डाल रही हूँ साथ में। और इसको उबालने के लिए मैं 1 गिलास मतलब आधा लीटर पानी डाल रही हूँ और 2 से 3 विसिल लगाऊंगी। दोस्तों, कोई कोई कटहल 2-3 विसिल में भी हो जाता है, कोई कटहल के लिए 5 विसिल भी लगता है। कैसा कटहल है उसके अनुसार में विसिल लगाना है। अभी देखिए मैं कटहल को उबाल ली हूँ। अब इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। ये अच्छा से ये पूरा पानी निकल जाना चाहिए। अब कटहल पक गया है कि नहीं कैसे आपको समझ में आएगा। तो एक कटहल को उठा के दबा के देखेंगे, वो मिसा जा रहा है तो समझ लीजिए कि कटहल उबल गया है। और ये ज़्यादा भी नहीं उबलना चाहिए, ज़्यादा उबल जाएगा तो फ्राई नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा आधा कच्चा और आधा पक्का, हाफ बॉयल जैसा रहना चाहिए। अब देखते हैं बनाने के लिए इसमें क्या क्या सामान चाहिए। 2 बड़ा प्याज, 4 टमाटर, 6 मिर्चा, 1 छोटा अदरक का पीस, 20 लहसुन की कली। ये अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ। इसको पीस कर साइड में रख लेंगे और टमाटर प्याज छोटा छोटा कट कर लेंगे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख के अंदाज से सरसों का तेल डालेंगे 6 चम्मच। और 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सरसों डालेंगे। जीरा और मेथी ब्राउन होने तक वेट करेंगे। इसके बाद मैं कटहल को भूनूंगी। कटहल अच्छा से ब्राउन भूनना है। अभी देखिए कटहल को डाल रही हूँ। कटहल को अच्छी तरह भूनना है, तभी ये टेस्ट आएगा। और इसमें मैं 2 आलू भी डालूंगी। पहले इसको अच्छी तरह से चला लूँगी और थोड़ा सा मीडियम आंच कर दूँगी और धीरे धीरे चलाते रहूँगी, तब भून पाएगा ये। अभी देखिए कटहल थोड़ा सा भून गया। अब इसी में मैं आलू भी डाल दूँगी और दोनों को मिलाकर अच्छी तरह मैं ब्राउन फ्राई करूँगी। जितना ही भूनेंगे उतना ही सब्जी अच्छा बनेगा और टेस्टी भी लगेगा। अब देखिए सारा एक साथ भून करके और तब मैं बताऊंगी कैसे निकाल। देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है ना, ये देखिए ये थोड़ा ब्राउन हो गया, ये भी थोड़ा ब्राउन हो गया। अभी मैं फुल आंच को कर दूंगी और चलाते रहूँगी।
5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहूँगी और भूनते रहूँगी। अब ये कटहल और आलू अच्छी तरह भुना गया है, मैं इसको निकाल दूँगी। और निकालने के बाद में फिर जो पेस्ट बनाई हूँ ना अदरक और लहसुन का, मिर्चा का, वो सब भूनूँगी। तो कटहल का सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि कहिए मत। आप बार बार बना के खाएंगे। एक बार बनाने के बाद में लगेगा कि चलो भाई फिर बना लेते हैं। अभी देखिए मैं इसको अच्छी तरह निकाल दी। अब मैं 4 चम्मच तेल डालूंगी और इसमें थोड़ा सा घी भी डालूंगी, 2 चम्मच। घी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब इसको तेज आंच कर दूंगी। सबसे पहले मैं इसमें प्याज को डालूंगी। प्याज को अच्छी तरह मैं भूनूंगी। अब ये देखिए प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं अदरक, लहसुन और मिर्चा का पेस्ट मिला रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, तब तक भूनना है और मीडियम आंच पे ही भूनना है। अभी देखिए दोस्तों, अदरक लहसुन का पेस्ट जब कढ़ाई में डालते हैं ना तो थोड़ा सा चिपकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह चलाते रहेंगे और इस तरह से छुड़ाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में सटे नहीं तो चिपक जाएगा ना तो जल जाएगा। इसलिए इसको कंटिन्यू चलाना है। अभी देखिए फ्राई हो गया। अब मैं आँच को एकदम से स्लो कर दूंगी। अब मसाला डालूंगी। आधा चम्मच हल्दी, 2 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको डाल करके अच्छी तरह मैं चलाऊंगी। इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस आधा मिनट। अब इसके बाद मैं कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह भूनना है 5 मिनट तक। स्लो आंच में ही भूनेंगे। अगर बीच में थोड़ा भून नहीं रहा है, बदक नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। देखिए आंच को मीडियम कर रही हूँ और फिर इसको चलाऊंगी। इस तरह से इसको मसलते रहेंगे। अभी देखिए मसाला अच्छी तरह भून गया और तेल छोड़ दिया है। देखिए ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। तो इसके बाद में मैं लाल मिर्चा पाउडर डालूंगी। ये कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर है। आप जितना तीखा खाते हैं उतना ही डालिए। देखिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ और स्वादानुसार नमक डालना है। अब इसमें देखिए ये जो कटहल उबाली थी और पानी बचा था ना, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पानी डालने से भी अच्छा टेस्ट आता है। कभी भी कटहल उबालते हैं तो कम ही पानी डाल करके उबालिए और वो पानी को फेंकिए मत। सब्जी बनाते टाइम में डाल दीजिए। और इसमें ऊपर से मैं आधा लीटर पानी और डालूंगी। अब देखिए इसको मैं अच्छी तरह चला रही हूँ। अब ये डालने के बाद में मैं ये भुना हुआ कटहल और आलू को भी इसमें मिक्स करूँगी और इसके साथ में 5 मिनट पकाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये ग्रेवी में धीरे धीरे कटहल और आलू डालना है और चलाना है सेफ्टी से। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। अभी देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट हो गया। मैं ढक्कन को हटा रही हूँ। तो थोड़ा आराम से ढक्कन को हटाना है ताकि ये ऊपर ना पड़े छींटा इसका, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से उबल रहा है ना। तो देखिए अब इसको मैं अच्छी तरह से चला दी। मसाला भी पक गया, खुशबू आ रही है। कटहल की सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप भी इसी तरह कटहल की सब्ज़ी बनाइए और ये रोटी के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। अगर कहीं बाहर आप सफ़र करने जाते हैं तो भी ले जा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए कितना खुशबू आ रहा है, कितना मज़ेदार सब्ज़ी है। ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बना है। इसमें मटर भी डाल सकते हैं। अगर आपको मटर पसंद है तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया। देखिए दोस्तों, सब्जी कितना आसानी से बन गया। इसी तरह बनाइए, खाइए,
मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।